वेलकम गाइस टू योर यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूब। सो देखो यार, आज का जो टॉपिक है वो डायरेक्टली एक्सरसाइज 8.2। इससे पहले मैंने इसका टेबल कैसे आपको लर्न करना है 3 मिनट के अंदर वो मैंने आपको करके दिखाया हुआ है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। मैंने आई बटन में भी डाल दिया है और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देख सकते हैं। सिंपल सा टॉपिक है। उससे पहले वाली भी एक्सरसाइज मैंने इस वीडियो में इस प्लेलिस्ट में मैंने सॉल्व किए हुए हैं, तो उस प्लेलिस्ट को भी आप जाके पूरा देख सकते हैं। ठीक है, सो देखिए डायरेक्टली चालू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैं ले लेता हूँ sin 60 इंटू cos 30 प्लस cos 30 इंटू sin 60। सो देखिए सिंपल सा आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ये इजीएस्ट क्वेश्चन है, जस्ट आपको यहाँ पे करनी क्या, आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू रखनी होती है। ठीक है, तो एक चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे sin 60 और cos 30। मैं आपको सीधे बोल रहा हूँ sin 60 ऑलवेज इक्वल्स टू cos 30, क्योंकि ये आपको पता है कि आप जो है जब आप टेबल याद कर रहे होते हैं तब आप जस्ट वैल्यू को सब रिवर्स करते हैं। तो याद रखना sin 60 की वैल्यू cos 30 के इक्वल होने वाली है। आई बात समझ में? सो आप इसको याद रख सकते हैं इसके लिए। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता ही होना चाहिए। sin 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है डायरेक्टली √3/2। देयरफॉर sin 60 इक्वल्स टू √3/2 एंड cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। ये हो गई। अब आते हैं cos 30 के ऊपर। तो cos 30 sin 60 के भी इक्वल होगा, ये भी आपको पता है। यही क्वेश्चन था यहाँ पे, देखिए sin 30 इंटू cos 60। सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया। यहाँ पे sin 30 और ये cos 60 है। सॉरी गलती कोई बात नहीं चलेगा, बट देखिए वही वापस अब देखिए sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 एंड cos 60 की वैल्यू तो कितनी होगी 1/2। जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बस आपको दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आएगा आपके पास 1/4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर आएगा 3/4, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करना था 3/4। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए 1/4 प्लस 3/4। आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4/4, दैट इज इक्वल्स टू 1। सिंपलेस्ट इजी सा क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे। सॉरी 2 10 स्क्वायर 45। सो देखिए करना क्या इसमें, जस्ट आपको सबके वैल्यूज को बस यहाँ पे पुट कर देना है। तो बस देखिए 10 45 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है sin 45 डिवाइडेड बाय cos 45, जो कि आप जैसी वैल्यू रखेंगे तो sin 45 और cos 45 आएगा आपका 1। तो ये हो गया, इसकी वैल्यू आ गई कितनी 1। cos 30 की वैल्यू होती है जो sin 60 होगा भाई। तो sin 60 क्या था भाई आपके पास √3/2। तो राइटली लिख दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/2। देयरफॉर cos स्क्वायर 30 की जो वैल्यू होगी, cos स्क्वायर 30 की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी 3/4 है कि नहीं। जैसे इसका आप स्क्वायर कीजिएगा कितना आ जाएगा 3/4। फिर रखना है आपको sin 30 की। sin 30 की वैल्यू आपको पता ही होनी चाहिए 1/2। आपने टेबल लर्न किया हुआ इसके लिए। तो स्क्वायर जैसे आप करेंगे sin स्क्वायर 30 तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी बन के, वो होगी 1/4। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर इन दोनों को माइनस करना है। सॉरी यहाँ पे sin 60, आज बहुत गलतियां हो गई यार मेरे से। सॉरी यहाँ पे sin 60 आएगा तो sin 60 की वैल्यू डायरेक्टली रखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती है। सो sin 60 की आपको वैल्यू पता है √3/2। तो उसका स्क्वायर करेंगे 60 का तो आ जाएगा √3 हट जाएगा और आ जाएगा 3/4। ठीक है, अब देखिए इसकी जैसे आप वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखिए आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ। 2 × 1 प्लस cos स्क्वायर 30 की वैल्यू है 3/4 माइनस ऑफ 3/4 है कि नहीं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो 3/4 माइनस 3/4 ये दोनों कैंसिल और आंसर आएगा आपके पास 2। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है वो है आपके पास 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 45 डिवाइड बाय sec 30 प्लस cos 30। सो देखो सिंपल सा है, आपको बस यहाँ पे क्या करनी है, आपको इन सब की वैल्यू रखनी है। ठीक है, सो देखिए cos 45 की वैल्यू कितनी होती है जितनी sin 45 होती है, और sin 45 होता है 1/√2। सिंपल सा है, ये हो गया। अब sec 30 मतलब क्या हो गया cosec 30 का 1/, मतलब कि देखिए आपको पता होगा, मैंने आपको इसके पहले में ही बताया हुआ है कि cos थीटा मतलब कि cos थीटा जो होता है वो होता है आपका 1/sec थीटा। सिमिलरली वैसा ही होगा, तो sec 30 जैसा होगा, मतलब कि sec 30 इक्वल्स टू 1/cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है जितनी sin 60 की वैल्यू होती है, दैट इज इक्वल टू √3/2।
सो 1/√3/2 ये सबसे ऊपर चला जाएगा तो डायरेक्टली आंसर आएगा 2/√3। मतलब यहाँ पे देखिए आप लिख सकते हैं sec30 की वैल्यू आ गई आपके पास 2/√3। देखिए कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही है यहाँ पे। वैसे ही आएगा cos sec30 की वैल्यू, cos sec30 जो होगा वो sin 30 का 1 होगा, मतलब कि प्रोपोर्शनल में होगा। तो sin 30 जो होता है वो होता है कितना 1/2, और 1/2 जस्ट ऊपर कर डालो तो क्या हो जाएगा, वो सिर्फ आंसर आएगा 2। और जस्ट अब यहाँ पे उठा के इसकी वैल्यू आपको पुट करनी है, तो इसको हटाते जरा। यहाँ पे वैल्यूज को आप जैसे पुट कीजिएगा तो कितना आएगा, cos 45 इक्वल्स टू 1/√2 डिवाइडेड बाय 2/√3 प्लस ऑफ 2। देखिए सिंपल सा है। बस अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है और रैशनलाइजेशन करने का टॉपिक हो सकता है यहाँ पे, तो रैशनलाइजेशन भी करना पड़ जाएगा आपको। सो देखिए कुछ नहीं है, 1/√2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3 और सबसे नीचे चला जाएगा √3, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर। सो डायरेक्टली आ जाता है √3/√2 इंटू 2 प्लस √3। आप देखिए चाहे तो इतने में भी करके छोड़ सकते हैं, ठीक है, बट कई जगह पर होता है कि आपको इसको रैशनलाइज करके डालना पड़ता है, मतलब जो इसकी आंसर होता है इसको रैशनलाइज करना पड़ता है। तो हम इसको रैशनलाइज करके ही देख लेते हैं, ठीक है। देखिए आपके पास ये आंसर आया। सो क्या करना है आपको, √3 बस √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर डालो तो कितना हो जाएगा, √2 इंटू 2, तो 2√2 प्लस ऑफ √6। अब क्या करना होता है, इंटू 2√2 माइनस √6। मैं ब्राइटनेस कम कर रहा हूँ, अपॉन √6 डिवाइडेड बाय, आपको डिवाइड करना है, एक तो सॉरी दिख नहीं रहा हो, उसमें नया था, हाँ बाहर की नहीं था इसके लिए, कोई बात नहीं चलेगा। सो देखिए √3/2 माइनस ऑफ √6, ये आपने 9th क्लास में रैशनलाइजेशन करके देखा ही होगा। तो बस डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2√6, 2 इंटू ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे और वापस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस ऑफ √18 डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा ना। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ पे करते हैं तो कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको a ले लीजिए और इसको ले लीजिए b, ठीक है। तो इसका a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 2 8, ओके 8 माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा 6, दैट इज इक्वल्स टू 2√6 माइनस ऑफ √18 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हो सकता है आपका थर्ड का आंसर। देखिए करना क्या इसमें सिंपल सा है, आपको इस क्वेश्चन में जैसे आपको हर एक चीज की आपको बस यहाँ पे वैल्यू रखनी है, और वैल्यू रखने के बाद बस उसको हो सकता है कि लास्ट में आपको जाके रैशनलाइज करना पड़ जाए, ठीक है। तो बस देखिए sin 30 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली वो वैल्यू की नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं। सो sin 30 इक्वल्स टू 1/2 प्लस ऑफ sin 45 इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ cos 60 मतलब कि sin 60 जो होता है उसका 1/2, मतलब कि sin 60 जो होता है वो होता है √3/2। सो √3/2 का वो ऊपर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3 होल डिवाइडेड बाय सिर्फ sec 30 मतलब cos 30 जो होता है उसका उल्टा है। तो cos 30 क्या होता है भाई, तो cos 30 होता है आपके पास √3/2 होता है, √3/2 का उल्टा कर डालो तो कितना आ जाएगा 2/√3। सिंपल सी बात है यार, इजी है। प्लस ऑफ cos 60, तो cos 60 मतलब कि sin 30 के इक्वल, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। देखिए बस सबको इंटरलिंक करके आपको याद रखना होता है और कुछ नहीं करना होता है। माइनस प्लस ऑफ cos 45 cot 45 तो 1 ही होगा क्योंकि tan 45 भी 1 था, सिंपल सी बात है। अब यहाँ बस इसकी वैल्यू रखिए, कितना हो जाएगा ये √3 प्लस 2√3 माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 2√3 होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस ऑफ √3 प्लस ऑफ 2√3 डिवाइडेड बाय 2√3। देखिए 2√3 अब ये जो है ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को एक साथ लीजिए, जैसे आप लीजिएगा इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको प्लस कीजिएगा तो कितना बन जाएगा 3√3 माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√3। अब ये आ गया आपके पास आंसर। अब इसको आपको आंसर ही समझना है, क्या करना है, इसको आपको वापस से रैशनलाइज करना होगा जो मैंने सेकंड क्वेश्चन में आपको करके दिखाया, ठीक है। तो आप वैसे इसको कर लीजिएगा, कोई जरूरत अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मैसेज कर दीजिए या फिर कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं इसके डायरेक्टली लास्ट पार्ट में।
लास्ट पार्ट मैं क्यों करूं, वो रहता है आपके लिए होमवर्क में। सो आप उसको ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको करके वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये था आज का फर्स्ट पार्ट, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम लोग इसके करेंगे सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। तब तक के लिए अगर वीडियो को लाइक कर दिया तो वीडियो को लाइक करते रहो, और अच्छी बात है शेयर करते रहो और सब्सक्राइब करते रहो मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके।